हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लेमार्क के सिद्धांत के बारे में। जो लेमार्क थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विकास के बारे में कुछ बात बताई थी। और हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई जो हमारे पास में वास्तविक घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताता है कि ये घटनाएं होती कैसी हैं, क्यों हुई होंगी, तो उसे हम बोलते हैं ये सिद्धांत है। तो इन्होंने विकास के बारे में बताया कि आखिर जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। तो इन्होंने जो बात बताई थी उसी को हमने बोल दिया थ्योरी, यानी सिद्धांत बोल दिया। जो लेमार्क थे इनके सिद्धांत का नाम था अर्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत। अब इनका नाम ऐसा ही क्यों पड़ा इस सिद्धांत का, चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लेमार्क की, ठीक है, तो इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो जीन बॉप्टिस्ट लेमार्क इनका पूरा नाम था। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी जो लगभग 1809 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था फिलॉसफी या जूलॉजी का। क्या है? फिलॉसफी या जूलॉजी का इनकी पुस्तक का नाम था। और इनका मुख्य विचार ये था कि जो जीव हैं वो अपने पर्यावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, और वही परिवर्तन संतानों में चला जाता है। अब कैसे जीव अपने में परिवर्तन करते हैं और संतानों में कैसे जाता है उसको हम आगे इसी सीजन में बात करेंगे। ये कहते थे कि अर्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी थी, ठीक है। तो मेन बात यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखना कि जो विकास से संबंधित सिद्धांत है इन्होंने सबसे पहले दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है सबसे पहले विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोला लेमार्क ने दिया था, ठीक है। तो अगली हम बात करते हैं, इन्होंने सिद्धांत है ना वो 3-4 प्रकार से बांट दिया था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिद्धांत हमारे पास एक पूरा का पूरा विकास का सिद्धांत है। विकास आखिर हुआ कैसे होगा, तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी है ना 3-4 प्रकार से बांट के दी थी। पहली थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो विकास हुआ होगा जीवों का वो हुआ उनके अंग जो है वो उपयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर जीवों का विकास हुआ होगा। इनका कहना ये था कि जो जीव होते हैं वो जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं वो विकसित हो जाता है और जिस अंग का कम उपयोग करते हैं वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया था कि हमारे पास जो जिराफ थे पहले, वो जिराफ पहले क्या हो गए, छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। लेकिन अब नीचे की घास खत्म होगी तो जिराफ को खानी पड़ रहे हैं बड़े बड़े, जो हमारे पास बड़े बड़े पेड़ थे ना उनके ऊपर वाली पत्तियों को खाना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो जिराफ थे उन्होंने अपने पैरों को ऊपर किया और गर्दन को हमेशा क्या है ऊपर के पत्ते खाने के लिए ऊपर किया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो जिराफ है ना उनका गर्दन को ऊपर किया, पैर को ऊपर किया, तो इसलिए इनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई और पैर आगे कैसे हो गए, बड़े हो गए। ये मानना किसका था, ये मानना था लेमार्क का। तो इन्होंने क्या बोला कि जिराफ ने अपनी गर्दन और पैरों का ज़्यादा प्रयोग किया तो वो ज़्यादा विकसित हो गए, वो ज़्यादा लंबे हो गए, ठीक है। और वहीं दूसरी बात करते हैं, सांपों के बारे में बात करते हैं कि जो सांप थे इनके पास पहले पैर पाए जाते थे, लेकिन बिलों में अंदर जाने के लिए इन्होंने पैर का कम उपयोग किया। जब इन्होंने पैर का कम उपयोग किया तो इनके पैर लुप्त हो गए, ऐसा कहना था लेमार्क का, ठीक है। तो जो सांप है, सांप ने पैरों का कम उपयोग किया, इसलिए कम उपयोग से इनके पैर क्या है, लुप्त हो गए। तो सीधी सिंपल बात है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं इस नियम को, तो इस नियम को आप ऐसे याद रख सको, सीधी सिंपल ट्रिक है, जो ज़्यादा काम करेगा उसी का नाम होगा और जो काम नहीं करेगा वो बेनाम हो जाएगा। तो जैसे सांप के पैरों ने काम नहीं किया, बेनाम हो गए, और जिराफ के आगे वाले पैरों ने और गर्दन ने काम किया तो वो उनका नाम हो गया और वो बड़े हो गए, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा, इन्होंने अपना नियम दिया अपने सिद्धांत में कि पर्यावरण का प्रभाव भी जीवों पर पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, तो इनका कहना ये था कि जो हमारे पास पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं जीवों के शरीर में परिवर्तन लाती हैं। जैसे जीव बदलते माहौल के अनुसार खुद को भी ढाल लेते हैं। इनका कहना था कि जैसे अगर मौसम बदलेगा ना तो जीव खुद को उसमें ढाल लेंगे। उदाहरण के लिए इन्हें बोला था गिरगिट का रंग बदल जाता है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें चलने के लिए हमारे पास में स्ट्रीमलाइन शरीर हो जाता है उनका, कि जल्दी से वो चल सकें, ठीक है। तो इनका कहना था मौसम बदलो तो रूप अपने आप बदल जाएगा। जैसे जो बतख वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा बतख वगैरह होती हैं, उनके पैरों में क्या होता है, उनके पैरों में जो पंजे होते हैं वो ऐसे फंसे होते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इनका कहना था वो ज़्यादा समय तक क्या है, पानी में रहे। तो उसके अनुसार इन्होंने अपने को चेंज कर लिया, उनके पैर ऐसे बन गए कि वो एक प्रकार से हमारे पास में नाव का काम करें, कि वो जल्दी से पानी को हटा सके, ठीक है। ये 2 नियम हो गए।
तीसरे में बात करते हैं अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम। इनका कहना ये था कि अगर एक जीव ने कोई लक्षण को अर्जित कर लिया है, जैसे हम बोल सकते हैं जीवन के दौरान प्राप्त लक्षण संतानों में चले जाते हैं, बार बार दोहराने से नई प्रजाति भी प्राप्त हो जाती है, समझ सकते हो। इनका मतलब ये था कहने का कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिम की, और इसने अपना शरीर बना लिया, ठीक है, बॉडी बिल्डर हो गया। तो इनका कहना यह था कि इसने अर्जित कर लिया है, अगर कोई गुण बॉडी बिल्डर हो गया है, तो अगली आने वाली पीढ़ी, इसका जो बच्चा होगा वो भी बॉडी बिल्डर होगा, उसको मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो पहले से बॉडी बिल्डर होगा। इनका सिद्धांत कहने का सीधी सिंपल बात यही थी। इनकी कहनी बात है, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। बाप अगर होशियार है, उसने एक बार पढ़ लिया है, तो बच्चे को वो अपने आप पढ़ा मिटेगा, ठीक है। हालांकि ये बात मूलतः सत्य नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार पापा ने पढ़ लिया तो बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेमार का कहना कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अगली बात करते हैं नई प्रजातियों के निर्माण। इनका कहना था कि लंबे समय तक अर्जित लक्षणों के संचय से नई प्रजाति के निर्माण हो सकता है, ठीक है, जैसे बार बार अभ्यास से नया रूप बन सकता है, ठीक है, ओके। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिराफ ने क्या किया, जिराफ की लंबी गर्दन हो गई, उसने ज़्यादा उपयोग किया। सांप के पैर लुप्त हो गए, उसने कम उपयोग किया। बतख के जालदार पैर हुए क्योंकि उसने पर्यावरण के अनुसार खुद को बदल लिया। और दरियाई घोड़ा भारी शरीर हो गया इसका, ठीक है, ओके। लेमार्क सिद्धांत की अगर हम सीमाओं की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, कि अन्य वैज्ञानिकों ने जब देखा, एक तो सबसे पहली बात याद रखो कि इन्होंने विकास का पहला सिद्धांत दिया था कि विकास आखिर हुआ कैसे है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन जब कोई शुरुआत करता है तो टोकने वाले कई आ जाते हैं। तो कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने इनको टोका, किस बात पे, कि अर्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते, ठीक है। पहली बात ये थी, जो अर्जित लक्षण आप बोल रहे हो कि एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को अर्जित कर लिया है, वो उसके आने वाली पीढ़ी को मिल जाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता विज्ञान में। तो इसलिए ये बात इनकी गलत हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें, आनुवांशिकी के अनुसार लक्षण जीन से मिलते हैं। जो आनुवांशिकता है हमारे पास में, वो क्या बोलते हैं, जो लक्षण होंगे बच्चों को वो किससे मिलेंगे, हमारे पास जो जीन होते हैं ना उनसे मिलते हैं। जबकि हमारे पास लेमार्क बोल रहे थे कि जो लक्षण हैं वो अर्जित, मतलब एक बार अर्जित कर लिए तो वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये भी इनकी थ्योरी गलत हो गई। और दूसरी आती है बीसमान का प्रयोग। जो बीसमान है, इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है, इनको गलत सिद्ध करने के लिए। इन्होंने क्या किया, चूहा लिए और चूहे की कई संतानों का अध्ययन किया और हर बार क्या किया, उसकी पूंछ काट दी चूहे की। ये लगभग इन्होंने 10 से 50 बार किया हर एक पीढ़ी में। और फिर देखा, देखो लेमार का कहना तो ये था कि अगर एक बार किसी चीज़ को आप उपयोग नहीं कर रहे, मान के चलो इन्हें काट दी चूहे की पूंछ, तो अगली कुछ पीढ़ियों के बाद चूहे की पूंछ उगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे चूहे की पूंछ उग रही थी। तो इन्होंने अपने प्रयोग से, बीसमान ने लेमार को गलत सिद्ध कर दिया कि आप जो बात बोल रहे हो कि एक बार अगर कुछ लुप्त हो जाए तो वो दोबारा नहीं आता, तो ये बात गलत है, वो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे, तो सीधी सिंपल बात है, बहुत आसान ट्रिक है कि इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। तो याद रखना, यूपीआई है ना, आपने नाम सुना होगा यूपीआई, और यूपीआई एन, या फिर याद रखो यूपीआई जो है ना न्यू फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसे याद कैसे रख सकते हो कि यूपीआई जो है ना न्यू फोन में इंस्टॉल कर दो। यू से याद रखना कि यूज और डिसयूज के आधार पे, मतलब जो काम करेगा उसका नाम होगा, जो नहीं करेगा वो बेनाम हो जाएगा। वहीं पी का याद है पर्यावरण, पी से याद क्या रखोगे, पर्यावरण के आधार पे भी अनुकूलन हो सकता है। इनहेरिटेंस मतलब आनुवांशिकता के आधार पर बोल सकते हैं कि अर्जित लक्षण दूसरे व्यक्ति में जा रहे थे, और जब ज़्यादा ही जा रहे थे तो एक हमारे पास न्यू स्पीशीज का जन्म हो रहा था। एग्जाम क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, जैसे लेमार का सिद्धांत क्या है, तो आप बोलना अर्जित लक्षणों का सिद्धांत है इनका। अर्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बोलना लेमार्क ने दिया था। जैराफ की गर्दन उदाहरण किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, ठीक है। लेमार्क का सिद्धांत किसने गलत किया, तो आप बोलना बीसमान नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने चूहे की पूंछ को काट काट कर प्रयोग किए और इन्होंने इसको गलत सिद्ध किया था।